हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का एक्सरसाइज 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है बहादुर, जिसके लेखक हैं अमरकांत। इस चैप्टर से संबंधित जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। गाइज यह भी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तो इसके सारे प्रश्नों को आप जरूर लिख लीजिए और याद कर जाइए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बात नहीं करते हैं, देख लेते हैं एक्सरसाइज 6 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ऑप्शन है अनामिका, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा या अमरकांत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत की यह कहानी संग्रह है मौत का नगर। अगला है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? ऑप्शन है मौत का नगर, ग्राम सेविका या डिप्टी कलेक्टर या जिंदगी और जोंक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी कलेक्टर के लिए उनको पुरस्कृत किया गया था अमरकांत को। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत जी का, बाबूराम सक्सेना का या गुणाकर मूल्य का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है अमरकांत जी का रचना है बीच का दीवार। अगला है, 9-2-11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 9-2-11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है रुक जाना, भाग जाना, मार देना या मर जाना। तो ऑप्शन आंसर होगा भाग जाना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना, ऑप्शन बी सही है। अगला, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछ रहा है? बहादुर से ऐसा कौन पूछ रहा है? ऑप्शन निर्मला, किशोर, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला पूछ रही है कि बहादुर तुम्हें अपनी माँ की याद आती है कि नहीं। अगला है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर को डंडे से खूब पीटा था? ऑप्शन है कहानीकार, किशोर, फौजी, पहरेदार। तो आपका आंसर होगा किशोर ने बहादुर को खूब पीटा था। अगला है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगती है? जब नाश्ता पानी होता है, बहादुर से कहानी में आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि जैसे ही नाश्ता पानी होता है, जो अतिथिगण लोग आए हैं, तो नाश्ता पानी के बाद क्या होती है? बातें की क्या होती है? पूरी छनती है, पुआ छनती है, जलेबी, इनमें सभी यानी बातों की जलेबी छनने लगती है। यानी जैसे हम लोग कहते हैं बात का बतंगर बनने लगता है, उस तरह यहाँ बातों की जलेबी छनती है। अगला, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक। अमरकांत, ऑप्शन ए सही है। अगला, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? ऑप्शन है कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी या कहानीकार की मौसी। तो जो निर्मला है यह कहानीकार की पत्नी है। ठीक है, कहानीकार की पत्नी है निर्मला। अगला, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ऑप्शन है पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो आपको याद होगा कि बहादुर नेपाल से भाग के आया था, क्योंकि नेपाल में उसकी माँ ने उसको पिटाई कर दी थी, इस कारण से वो नेपाल को छोड़कर घर यहाँ भाग आया था, लेखक के घर। अगला, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन है किसलय, कासू, केसु, किशोर। तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। ठीक है। अगला, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? ऑप्शन है इसका नाम तो बहादुर नहीं था, दिल बहादुर था, लेकिन बाद में क्या किया गया, उसका दिल निकालकर बहादुर बना दिया गया। ठीक है। ऑप्शन है कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर या फौजी। तो आपका आंसर होगा बहादुर नौकर था, ऑप्शन सी सही है आपका। ठीक है। अगला, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? ऑप्शन 1943, 1941, 1942 या 1939। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली कौन सी है? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली कौन सी है?
ऑप्शन ललित शैली, अभिनागर शैली, विभाट शैली या नागर शैली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन है गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के कारण या भ्रमवश के कारण। तो बहादुर को क्या की थी, उसकी माँ ने खूब मारे थे, क्योंकि बहादुर क्या किया था, भैंस को मारा था। इस कारण से बहादुर की माँ ने बहादुर को खूब मारी, इसलिए बहादुर क्या किया, घर छोड़कर भाग गया था। ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक, अगला, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन है 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 रुपये खो गए थे। अगला है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? यानी रुपये खोने की कहानी, झूठा बहाना किसने रचा था? ऑप्शन है कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने या कहानीकार के साले ने। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने यह प्रपंच रचा था। अगला है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किससे मन में उत्पन्न हुई? जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ऑप्शन है किशोर, निर्मला, बहादुर या लेखक। तो यह बात लेखक के मन में नहीं, बहादुर के मन में उत्पन्न होती है, क्योंकि बहादुर को किशोर मार देता है और बहादुर का इज्जत नहीं हो रहा है जब लेखक के घर में। तो बहादुर सोच रहा है कि अब यहाँ जहाँ इज्जत ही नहीं रहा है, प्रतिष्ठा ही नहीं रहा, तो वहाँ क्यों रहा जाए। इसलिए बहादुर क्या करता है, वहाँ से भी निकल बनता है, वहाँ से भी भाग जाता है लेखक घर से। ठीक है, अगला, बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला? बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला गया? तो वही बात है, बहादुर लेखक घर से इसलिए भाग गया क्योंकि लेखक की पत्नी ने बहादुर को बहुत भला बुरा कहा, किशोर ने उसको मार दिया, तो उसको लगा कि अब मेरा यहाँ प्रतिष्ठा नहीं रहा, इस कारण से भाग गया। देखिए ऑप्शन से है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आय परिवर्तन के कारण वो भाग गया था। ऑप्शन सी सही है, यानी उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया था लेखक और उसके पत्नी के इस कारण से बहादुर भाग गया। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। अगला है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया बिहार। तो आपका आंसर होगा कि अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, सुदर्शन, महिप सिंह, अमरकांत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक। अगला, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर या गुल बहादुर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर था बहादुर का पूरा नाम। अगला, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल, हाथ, आंचल या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंचल रखकर रोने लगी निर्मला। अगला है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता है? ले घर में किसकी आवश्यकता है? नौकर की, चापलूस की, चपरासी की, पहरेदार की। तो आपका आंसर होगा नौकर की बहुत ही जरूरत है लेखक के घर में। अगला है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर, विद्यालय में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंगलों में छिपा रहा। अगला है, लड़के ने हडिया से कितने रुपए निकाले? लड़के ने हडिया से कितने रुपए निकाले? 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपया निकाल लिया था लड़का ने हडिया से। अगला है, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। ऑप्शन है तुच्छ, धनी, गरीब, विश्वासी। तो आपका आंसर बहुत तुच्छ लोग रहते हैं इस मोहल्ले में। ठीक है, अगला है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में। तो आपका आंसर होगा बहादुर निर्मला को माँ के रूप में देखता था। ठीक है, अगला है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा?
ऑप्शन है 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो आपका आंसर है 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा बहादुर के ऊपर। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है और आपके सभी विषयों की तैयारी परीक्षा तक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।